Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you all? Fine, ma'am. Fine, ma'am. कल रैंकर्स वाले बैच में कौन कौन नहीं था भाई? हाँ, क्लासेस क्यों इतना ज्यादा मिस कर रहे हो? क्या दिक्कत आ रही है बताओ? आज फोटोसिंथेसिस करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है? पढ़ा हुआ है और क्वेश्चन से करेंगे, ठीक? बताओ, स्लाइड शो हुई? No, ma'am. No, ma'am. अभी Yes, Yes, ma'am. ma'am. आ जाओ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्लास आपकी। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस सबका क्लियर है? Yes, ma'am. स्टार्ट करो, ठीक है? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैम ये कॉलम 1 और कॉलम 2 का पता नहीं लग रहा, थोड़ा मिक्स से हो गया। ये देखो बेटा, मैं बता रही हूँ, एक मिनट रुकना, वेट अ मिनट। ये क्या है आपका? ये कॉलम 1 है, ठीक है? 1 और 2 कॉलम 1 है, बाकी आपके ये ए बी और ये सी डी आपके क्या है? कॉलम सेकंड। अभी क्लियर? Yes, ma'am. अब मैच करो। आज आपका 4 to 5 आई थिंक है ना, एक सेशन है। इंफॉर्मेशन आई? No, ma'am. हैव यू गॉट द इंफॉर्मेशन? No, ma'am. 4 to 5 आपका एक सेशन होगा, ठीक है? सबको ज्वाइन करना है और उस सेशन में आपको स्ट्रैटेजीज वगैरह डिस्कस की जाएंगी, ठीक? और 2 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या हो रहा है बेटा, अभी ना शायद तुम लोग मिसगाइडेड बहुत ज्यादा हो, या फिर ये ना आपका पीक प्रेशर पॉइंट है ना? काफी ज्यादा प्रेशर डेवलप हो रहा है दैट 1 महीना बचा है, अभी कैसे होगा, है ना? अभी हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं हुआ, या अभी हम केवल पी वाई क्यू ही कर लें, ठीक है? तो एकदम पहले थोड़ा सा काम डाउन हो, आराम से चलो। और दूसरी चीज ये कि कंसेप्ट पे अभी भी पकड़ बनाने का टाइम है, ठीक है? 5 दिन हम जो चलेंगे, अगर तुम्हें लग रहा है कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाए और उससे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं और तुमसे बन रहे, कितने लोग ऐसे हैं? पहले तो मुझे ये बताओ कि जो टॉपिक मैंने क्लियर करा है उससे आने वाले क्वेश्चन तुमसे पूरी तरीके से बन रहे हैं, वो उसमें तुम्हें डाउट नहीं होता, तुम करते हो? बताओ जल्दी से, यस लिखो सब लोग। जो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज लग रही है, या जो ऐसे हैं कि तो वो नो लिख देना कि पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर में नहीं हो रहा। बताओ जल्दी, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो जल्दी कि तुम यहाँ पे आपके टॉपिक्स हुए हैं और आप सेटिस्फाई हो कि हाँ रिप्रोडक्शन पढ़ा तो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना? ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिया ये वाला टॉपिक, तो अब इसके क्वेश्चन बन रहे हैं। बस 2 ही 3 ही लोग हैं क्या? हो रहा है ऐसा? हो रहा है, ठीक है ना? तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हुआ कि जो पढ़ाया जा रहा है भाई उसके क्वेश्चन बन रहे हैं, हो रहा है। अब मुझे तुम दो सिर्फ 5 डेज, ठीक है? 5 to 6 डेज में जो आपके मेन टॉपिक है, मैं एक बार सेल का सेशन लेना चाहती हूँ, ठीक है? मैं लेना चाहती हूँ, ठीक? अभी ये तुम लोगों की मैं पीवाई क्यू करा दूं, ठीक है? उसके लिए भी मेरे पास टाइम है, मैंने पूरा स्ट्रेटेजाइज किया हुआ है, इस तब करके तब तुम्हें प्लानर भेजा, ठीक है? सेल साइकिल मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है? ये मैं करवाऊंगी यहाँ तक का, और उसके बाद चलेंगे पीवाई क्यू पे, क्योंकि बाकी फिर पढ़ाया हुआ आएगा। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या तुम लोगों को? बहुत सारा Yes, ma'am. कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में, ठीक है? तो बाकी वो सारी चीजें क्या है, वहां पे पढ़ाई हुई आ जाएंगी। फिर हम शायद 2-2 चैप्टर का लेकर के पीवाई क्यू करें, हमारे पास भरपूर टाइम है, ठीक है? फिर तुम्हें वहां पे पता चलेगा कि तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक पे तुम्हें दिक्कत आ रही है, वो क्वेश्चंस वो टॉपिक क्लास में हम फिर से कर लेंगे, ठीक है? फिर हमारे पास काफी सारे पेपर्स भी हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, तो हमको करने का बहुत टाइम रहेगा, ठीक? तो अभी ऐसे ही चलेगा। आज तो ये पी बाई क्यू है आपका, और उसके बाद टाइम बचेगा तो थोड़ा सा पढ़ाऊंगी भी। चलो, ग्रेना कहाँ पे? ग्रेना में कौन सा रिएक्शन होता है? Light reaction. लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है? और क्या बनते हैं यहाँ पे?
ATP and NADPH. तो बी और सी किसका है आपका? फर्स्ट वाले का, ठीक है। और बचा ए और डी, तो वो किसका होगा? स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, और क्या बनता है यहाँ पे? शुगर का। CO2 से किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा? C6H12O6, शुगर का। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, F1 of ATPase is located in F1 कहाँ पाया जाता है? Ma'am, on the side thylakoid that faces the stroma. ठीक है, हम दोनों चीजें बोल सकते हैं कि आउटर साइड भी इसको बोल सकते हैं। कीमोस्मोटिक थ्योरी में ये पढ़ा था ना, यहाँ पे था आपका, ऐसे ही था, ठीक है। F1 F0 पार्टिकल, ठीक है। ये जो आपका एटीपेज है वो कहाँ पे पाया जाता है? अगर हम बोले तो आउटर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और ऑन द साइड ऑफ थैलेकॉइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा। तो यही वाला साइड तो स्ट्रोमा का है, ठीक है। और ये आउटर वाला भी है, तो बी एंड सी दोनों ऑप्शन होंगे। बोलो। मैम, अगर F1 ही पूछा है तो C होना चाहिए, क्योंकि अगर F0 F1 पूछा है तब नहीं, ये आउटर मेम्ब्रेन पे ही तो यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, है आउटर मेम्ब्रेन पे, देखो यस है, ठीक है। और स्ट्रोमा वाला साइड है, बाहर थोड़ी है आउटर मेम्ब्रेन से, आउटर सरफेस पे ही तो पाया जा रहा है। ये वाला तो यहाँ पे F0 तो इन दोनों के बीच में है, बोलो दिख रहा है? ठीक है, तो बोथ बी एंड सी। चलो, when proton motive force degenerates, where does the conformational changes take place? क्या होगा ऑप्शन? कहाँ पे आपका प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगता है, प्रोटॉन बाहर आते हैं, क्या होता है? कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं क्या कहीं पे? यस मैम। आंसर करो सब लोग। नो ध्रुव, नो। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ी है सबने? यस मैम। क्या होता है यहाँ पे, कहाँ मैम, होती है बताओ? मैम F1 में होते हैं चेंजेस। किस पार्ट में हो रही है आपकी? थैलेकॉइड में ना? यस मैम। ठीक है, तो थैलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन हो गई या आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है इस मेम्ब्रेन के बीच में? आपका PS2 एंड PS1 यही पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका? F0 और F1 पार्टिकल होंगे ये, ठीक है। यहाँ एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा बताओ? ATP सिंथेज। एटीपी सिंथेज क्या करता है ये? यहाँ पे ये जो आपका PS1 और PS2 होते हैं, यहाँ पे होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। कहाँ पे होगा, किस पार्ट में होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बताओ? इन द ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड। ठीक है, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में होगा। क्या रिलीज होगा यहाँ पे? प्रोटॉन आयंस रिलीज होंगे, ऑक्सीजन बनेगा, इवॉल्व होगा, और क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और यही 2 इलेक्ट्रॉन वापस से किसके पास चले जाते हैं? PS2 के पास, यही होता है, ठीक है। ये जो प्रोटॉन है, जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होता रहेगा, फोटोलाइसिस होता रहेगा, प्रोटॉन बढ़ता जाएगा। प्रोटॉन बढ़ रहा है तो एसिडिक इन नेचर हो रहा है, तो इस प्रोटॉन को बाहर करना है। तो जब ये प्रोटॉन बाहर जाता है तो ये जो फोर्स जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज, ये क्या करता है? ऐसे करके रोटेट होता है। क्या करता है? रोटेट होता है। और जब ये F1 वाला पार्टिकल आपका रोटेट होता है तो क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पे? एडीपी से क्या बनता है बेटा? एटीपी, इजंट इट? ठीक है, तो अभी क्या हो गया आपका? यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रहा है, तो कौन सा पार्टिकल रोटेट कर रहा है? कहाँ कंफर्मेशनल चेंजेस आ रहे हैं? F1 ऑफ एटीपीएस, ठीक है। F0 F1 ऑफ एटीपीएस क्या हो रहा है यहाँ पे? ये घूम रहा है। चलो, क्लियर हुआ? यस मैम। चलो, अभी व्हाट डज कीमोऑस्मोसिस रिक्वायर?
बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से ऑप्शन चेक करो। ये सक्षिता आंसर दिया था। एक बात बताओ, साइटोसोल वर्ड कहीं आया था क्या जब कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ाया है तो? नो मैम। साइटोसोल में हुआ था क्या? नहीं। नो मैम। तो यहाँ भी साइटोसोल, यहाँ भी साइटोसोल, यहाँ भी साइटोसोल, कुछ और तो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा आपका। यस मैम। होगा। Yes, ma'am. मेम्ब्रेन में होता है, प्रोटॉन पंप होंगे इन्वॉल्व, एटीपीएस होगा एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। सॉरी फॉर द नॉइज बेटा, कुछ किया नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा नॉइज तो नहीं आ रहा है? क्या पूछ रहे हैं? विच एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ एटीपी फॉर्मेशन ड्यूरिंग कीमोऑस्मोसिस? कीमोऑस्मोसिस पूछ रहा है। अभी पढ़ाया एक स्लाइड पहले, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व था? F0F1। मैम एटीपी सिंथेज। क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे? बी। एटीपी सिंथेज। एटीपेज कल कहाँ पढ़ रहे थे? कल कहीं एटीपेज भी पढ़ा है क्या हम लोगों ने? जल्दी बताओ। कल लोकोमोशन वाले में एटीपेज पढ़ा है? यस मैम पढ़ा है। Yes, ma'am. मायोसिन में होता है कहाँ? मैम, मायोसिन में। यस। क्या होता था? एटीपी जब तक जुड़ा रहता था तब तक मायोसिन और एक्टिन पास पास नहीं आ पाते थे, तो क्या होता था उसके लिए? एटीपेज आता था, एटीपी हटा देता था और फिर वो दोनों क्या करते थे? पास आते थे, कॉन्ट्रैक्शन। फिर एटीपी आके ऐड हो जाता था तो क्या होता था? रिलैक्सेशन। यही था। Yes, ठीक ma'am. है, चल। ATP and NADPH produced during the photosynthesis are used in which of the following reaction? देखो पूछ रहा है जो यूज हुआ फोटोसिंथेसिस में, वो यूटिलाइज कहाँ हुआ आपका? डन कर लिया। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है जरा मुझे बताओ? मैम जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में टूटते हैं। जहाँ एनर्जी रिलीज होगी, Yes, है ना? ma'am. बहुत आसान लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो एनर्जी क्या होगी बेटा यहाँ पे? रिलीज। ठीक है, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। एम्फीबोलिक क्या होता है? मैम जहाँ दोनों रहते हैं। जहां पे क्या हो रहा होगा आपका? स्पेंड भी हो रहा हो और अर्न भी हो रहा हो, एटीपी जा भी रहा हो, एटीपी आ भी रहा हो, होगा वो एम्फीबोलिक। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे जब एटीपी बना, कहाँ पे बनता है आपका एटीपी? मैम लाइट रिएक्शन में बनता है। यस, लाइट रिएक्शन में आपका एटीपी बनेगा। आपकी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी और एटीपी जनरेट होंगी। अब यही एटीपी चला जाता है कहाँ? स्ट्रोमा में जाता है और क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसी को क्या करेगा? यहाँ पे
इसी से शुगर का फॉर्मेशन कहलाता है। तो ये वाला फेज क्या कहलाता है बेटा? आपका बायोसिंथेटिक फेज। Phase. आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चलो। डार्क रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो ध्रुव क्वेश्चन। अभी ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। यस जसकीरत, एक बात बताओ मुझे भाई, एक बात बताना। रिएक्शन की बात करें, जो भी आपका होता है फोटोसिंथेसिस में, दो रिएक्शन होते हैं। ध्यान से सुनो, क्यों इतना कंफ्यूजन? एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। दो रिएक्शन होते हैं। डार्क रिएक्शन के बारे में यहाँ पूछ रहा है। लाइट रिएक्शन में दो आपके साइकिल चलते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका जेड स्कीम वाला, जिसको क्या बोलते हो? नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, जल्दी बताओ। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, जेड Ma'am, स्कीम को क्या non-cyclic. बोलते हो? भाई जेड Non-cyclic. बन रहा है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म, तो नॉन Non-cyclic. साइक्लिक है। ठीक है, चलो Yes. ये हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है जल्दी बताओ? Ma'am, cyclic. साइक्लिक वाला हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या क्या बनता है? एटीपी बनता है, और क्या बनता है? NADPH2 बनता है। बन गया? ठीक है, एनर्जी वाले दोनों हैं। ये क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। एक NADPH2 में कितने एटीपी होते हैं बेटा? जल्दी बताओ। एक NADPH2 में कितने एटीपी होते हैं? कल ही पढ़ा है हमने, जल्दी Two. बताओ। मैम 3। यस, कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। तो हम क्या बना रहे हैं? अल्टीमेटली एटीपी ही बना रहे हैं ना। ये भी क्या होगा? चेंज होगा, तो एटीपी में ही चेंज होगा। एटीपी बना रहे हैं। अब यही एटीपी कहाँ चला जाएगा बताओ? डार्क रिएक्शन में। कहाँ जाएगा? स्ट्रोमा में जाएगा। ठीक है, वहां क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है इसके पास? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे क्या मिल जाता है इसको? RUBP। याद आया? Yes, ma'am. याद आया? और एंजाइम कौन सा? एंजाइम Rubisco. कौन सा? रुबिस्को, है ना, मोस्ट अबंडेंट वाला। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड, रुबिस्को मिल गया। अब क्या करेगा ये? 6 मॉलिक्यूल में चेंज करेगा। Yes, ma'am. यही हो रहा है प्रोसेस में। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डार्क रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, तो प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस। क्या यहाँ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का मतलब ये है? लाइट का मतलब ये कि ये वाला लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फोटो सिस्टम के थ्रू। लेकिन ये नहीं है, ये भी दिन में ही हो रहा है, लेकिन इसको लाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि काम ये करके बना के दे रहा है। ठीक है, तो डार्कनेस से कोई लेना देना है क्या? नहीं है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो लाइट वाला काम तो ये कर रहा है, तो इसको लाइट हो या ना हो, अगर इसने ATP NADPH2 बना दिया तो ये अपना काम कर लेगा, तो इसको इससे भी कोई मतलब नहीं। अब क्या कर रहा है? प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, तो प्रोडक्ट्स बने हैं लाइट रिएक्शन में, ATP NADPH2 बने, Yes, इन्हीं को ma'am. तो यूटिलाइज करेगा। अगर ये बने ही नहीं, बने ही नहीं, तब क्या ये डार्क रिएक्शन होगा? बताओ, एनर्जी No, ma'am. मिलेगी? मिलेगी ही नो नहीं मैम। एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ बायोसिंथेटिक फेज। तो बायोसिंथेटिक फेज तो यही है ना, क्योंकि यही तो बना रहा है आपका कार्बन, ये ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा, इससे तुमको कोई लेना देना है क्या? No, ma'am. वो No, तो ma'am. डार्क रिएक्शन के बाद ही बनेगा। तो क्या होगा? ऑप्शन सी। अब जो लोग गलत ऑप्शन पिक कर रहे थे, नाउ इज इट क्लियर बेटा? नाउ इज इट क्लियर? बोलो जल्दी, क्लियर है अभी? चलो नेक्स्ट वाला देखो। The first dark reaction or CO2 fixation product is
यस रुचि, आस्था और किसने रिप्लाई किया? करो बेटा, बाकी लोग भी रिप्लाई करो। तन्वी कल क्यों नहीं थी रैंकर्स वाली क्लास में? एफएसटी करवाया है कल। मैम मैं आईज के चेकअप के लिए गई थी। एफएसटी वाली रिकॉर्डिंग देख लेना। मैम रैंकर्स की नहीं मिलती है रिकॉर्डिंग। नहीं, रैंकर्स भी जाता है तुम्हारा यूट्यूब पे? मैम मैं चेक करूंगी। चलो, यहाँ पे क्या बोला? फर्स्ट डार्क रिएक्शन, दैट मीन्स कौन सा साइकिल बेटा? कौन सा साइकिल? जल्दी जल्दी बताया करो ताकि तुम्हारा रिवीजन होता जाए, ठीक है। दूसरी चीज CO2 और CO2 फिक्सेशन। तो यहाँ पे CO2 फिक्सेशन होता है ना। अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये कभी भी तुमको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन की जगह पे भी मिल सकती है, ठीक है। C3 साइकिल है तो हो सकता है कि इनमें से इनकरेक्ट चूज करो तो एक ऑप्शन फर्स्ट डार्क रिएक्शन दे दे, दूसरा CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट दे दे, ठीक है। तो दोनों C3 साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। CO2 फिक्स होती है ना यहाँ पे, बनता क्या है जल्दी बताओ, क्या बना था आपका? जब यहाँ पे CO2 होता है और RuBP होता है तो क्या बनता है? मैम 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यस, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये बताओ कितने मॉलिक्यूल बनते हैं बेटा? कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2। ये 5 कार्बन, ये 1 कार्बन, टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। ये 3 कार्बन का है तो कितने मॉलिक्यूल बनाने पड़ेंगे हमको? 2। तभी तो 6 का बैलेंस आएगा इक्वेशन, तभी तो बैलेंस होगी। तो यहाँ पे 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बनेगा। एक साइकिल में कितने PGA बनते हैं अगर ये पूछा जाए तो कितने मॉलिक्यूल बताओगे? बोलो जल्दी। 2, ठीक है। मेल्विन कैल्विन है, कौन पता है क्या बताया था इन्होंने किस साइकिल के बारे में? मैम C3 साइकिल केल्विन। कैल्विन साइकिल के बारे में बताया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था बेटा? रेडियो एक्टिव आपका कौन सा पार्टिकल लिया था? कार्बन 14, ठीक है। उसको ट्रेस कर दिया था कहाँ पे? एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में, और देखा था कि ये जाता कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो उससे पाथ पता चला कि भाई अच्छा ये कार्बन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी ऑप्शन। चलो एक एक्सपेरिमेंट और पता चल गया। द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 एंड C4 साइकिल आर रिस्पेक्टिवली खोजना है, पहले C3 वाला फिर C4 वाला। अच्छा ये तो पता है ना, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिया होता है तो पहले जो दिया रहेगा उसका वाला पहला ऑप्शन होना चाहिए और ये वाले का दूसरा, रिस्पेक्टिवली खोजते हैं। यस मैम। आज साहित्य नहीं है ना क्लास में? यस। C3 में कौन सा बनता है आपका? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला। और यहाँ पे ऑक्सलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन वाला बेटा? 4 कार्बन वाला, ठीक है। ये इतनी बार इसलिए बता रही हूँ ताकि तुमको क्वेश्चन करते करते बहुत सारी चीजें बार बार रिकॉल हो और एकदम दिमाग में फिक्स हो जाए। व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन द डार्क रिएक्शन? प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है डार्क रिएक्शन में CO2 का?
यस, कैसी शुगर है ये? कीटोस। कीटोन कंटेनिंग शुगर है। कितने आपके कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं? मैम 5। 5। पेंटोस शुगर है ना कीटो वाली, तो कीटोस शुगर आएगा इसका। ठीक, कौन सी शुगर है ये अभी याद रहेगा जो लोग गलत कर रहे हैं। डार्क रिएक्शन में बनने वाली जो शुगर है आपकी, क्या नाम है इसका? प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होता है? RUBP। RUBP। और ये कैसी शुगर है? कीटोस शुगर, और पेंटोस फॉर्म में होती है, 5 कार्बन वाली। ठीक है, कैसी होती है? कलरलेस आपकी होगी। ठीक, यस। क्लियर? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस? पलमिंदर फिर से देखो बेटा, पलमिंदर क्या ऑप्शन चूज किया है? ध्यान से देखो, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की अगर तुम बात करो तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों को मिला के फोटोसिंथेसिस बोलोगे कि अलग अलग बोलोगे, ये बताओ पहले मुझे। मैम दोनों को मिला के। दोनों को मिला के हम बोलेंगे ना दैट इट इज द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तीसरे साइकिल में 3 स्टेप चलते हैं, मैंने बताया था तुमको। कौन कौन सा? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड जनरेशन। एग्जैक्टली, कार्बोक्सिलेशन होगा आपका, फिर क्या होगा? रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है आपका? जो आपकी एसिड है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, यही होता है। और फिर से रीजनरेशन होता है, और साइकिल क्या होता है यहाँ पे? फिर से ऐसा ऐसा घूम गया, यहाँ रीजनरेशन पे साइकिल फिर से घूम गया है ना। डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है बताओ? मैम ये तब होता है जहाँ मैलेट आता है बंडरशिल सेल में। रेस्पिरेशन में होता है ना। डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है आपका? रेस्पिरेशन में होता है। कब होगा? जब ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो जाती है। ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हुई और क्राफ्ट साइकिल की स्टार्टिंग, तो इनके बीच लिंक्ड वाला जो पाथ है वो कौन सा होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। लिंकिंग जो प्रोसेस है वो कौन सी है? डी कार्बोक्सिलेशन। ग्लाइकोलिसिस एंड और क्राफ्ट साइकिल स्टार्ट करवाना है तो क्या होगा यहाँ पे? डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। और कल ही पढ़ाया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं तो साथ में और कौन निकलेगा? बताओ, क्विक रिवीजन करो जल्दी से। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो साथ में और कौन निकलेगा? जल्दी बताओ। एक चीज बेटा सब लोग याद रखो, हर सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ, जिस दिन जो टॉपिक पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद एक बार जरूर, अगर तुमने स्क्रीनशॉट लिए हैं तब भी देखो। यस, NaDH2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, जहां पे CO2 रिलीज होता है वहां NaDH2 बनता है। रुचि, वेरी गुड। ठीक है, तो एक बार रिवीजन जरूर किया करो वरना भूल जाएगा, कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन, कैल्विन पाथवे अकर्स। रुचि बेटा, केल्विन पाथवे का वो नाम नहीं पूछ रहा, पूछ रहा किस तरीके के प्लांट में होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अरे बाबा परमिंदर, क्या हो गया? एक बात बताओ, केल्विन पाथवे कहाँ चलता है? किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? डार्क रिएक्शन है लेकिन पार्ट किसका है? फोटोसिंथेसिस का। किसका पार्ट है? फोटोसिंथेसिस का। तो जहां जहां फोटोसिंथेसिस होगी वहां वहां केल्विन पाथवे चलेगा। बोलो हाँ या नहीं। चलेगा, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? अब ऑप्शन दो, चलो।
एक बात बताओ, तुम लोगों को ये वाले टाइमिंग स्लॉट में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, जैसे 12 बजे शुरू होता है वैसे ही ये रिडक्शन क्यों होने लगता है स्ट्रेंथ में? ठीक है, क्लियर? ये सारे प्लांट में होगा जो भी फोटोसिंथेटिक वाले होंगे। बेटा ये पार्ट ही फोटोसिंथेसिस का है, ठीक है। C3 या C4 तो आपके प्लांट भी है, लेकिन जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है सब जगह होगा केल्विन पार्ट पे, बिल्कुल होगा, फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी टर्न्स ऑफ फिक्सेशन आर रिक्वायर्ड? बताइए, एकदम पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। Yes, good Tanvi and Dhruv. Astha, very good. Yes. Yes. कितने बेटा? 6। और अगर एक टर्न की बात करूं तो कितने एटीपी बनते हैं इन वन टर्न? हाउ मेनी एटीपीज आर फॉर्म इन वन टर्न? एक टर्न में कितने एटीपी बनेंगे? अभी ये पहले वाले का आंसर दिया है या अभी जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर दिया है? मैम 2। 2? 3। 1 2 3 का कंसेप्ट पढ़ाया था। एक क्या होगा आपका सीक्वेंस? क्या याद करती? CO2 NADPH2 एंड ATP। कितने एटीपी बनेंगे? 3 एटीपी। कितने एटीपी बनेंगे? 3 एटीपी। तो 6 में कितने बनेंगे? अच्छा, पहले वाले का था, ठीक है। अभी 6 में कितने बनेंगे? 6 टर्न चलेगा तो एक ग्लूकोज बनेगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को पूछा जाए तो कितने एटीपी बेटा? जल्दी बताओ। 18। 6 3 18 एटीपी, ठीक है। अब वो जितने भी मॉलिक्यूल पूछ लेगा कैलकुलेट कर लोगे। यस मैम। For the uninterrupted flow of Calvin cycle, which step is most important? ध्यान से पढ़ना इसको और फिर डिकोड करना कि वो क्या क्या रहा है और फिर टिक करना। एक बात बताओ, अनइंटरप्टेड का मतलब क्या है? यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुंचा, ठीक है, फिर यहीं से चला, फिर यहीं पहुंचा, फिर यहीं से चला और फिर यहीं पहुंचा। अगर बार बार ये साइकिल इस तरीके से घूम रहा है तो इसका मतलब है कि इंटरप्शन नहीं हो रहा। यही मतलब है ना? अगर ये साइकिल यहाँ से चलता और यहाँ पे रुक जाता तो इंटरप्शन हुआ, है ना? तो पूछा अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ केल्विन साइकिल, ठीक है। एक बात बताओ, जब रीजनरेशन आता है, रीजनरेशन का मतलब क्या है? वापस से CO2 को क्या करेगा? यस, है ना, फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? रीजनरेशन, ठीक है। नो, ऑप्शन बी नहीं होगा, कार्बोक्सिलेशन नहीं। क्या होगा? रीजनरेशन। वापस से रीजनरेट करेगा ना बेटा, तभी तो फिर यहाँ से पहुंचेंगे, ठीक है। आई बात समझे? कार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर रिडक्शन हुआ, अब यहीं अगर रुके रह जाते तो क्या होता? रीजनरेशन हुआ, मतलब वापस से यहाँ पे CO2 के पास वापस से पहुंच गए, है ना? यही चलता है साइकिल। यस मैम। हाउ मेनी ATPs आर रिक्वायर्ड फॉर द रीजनरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ RUBP? Yes.
रीजनरेशन वाले स्टेप में आरयूबीपी के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं? यस आस्था, ध्रुव, गुड। कितने मॉलिक्यूल बेटा? 1। एक मॉलिक्यूल आपका, ठीक है, 1। चलो, व्हाट इज करेक्ट अबाउट C4 प्लांट? करेक्ट पूछ रहे हैं। यस आस्था एंड तन्वी। अभी थर्सडे को टेस्ट होगा ना तुम लोगों का? यस मैम। बेटा अभी टोटल कितने टेस्ट हुए हैं? FST 3 हुए हैं कि 2 हुए हैं? मैम 3 हो गए हैं। लास्ट वाला कब हुआ है? संडे को? संडे को। तो ये कल ये बच्चे क्यों बोल रहे थे? काफी सारे बच्चों ने कल बोला संडे को नहीं हुआ, थर्सडे को हुआ था। क्या उन्होंने FST नहीं दिया संडे वाला? वही मैं सोच रही हूँ, मेरे पास तो 3 FST आए हैं। संडे को हुआ है ना FST तन्वी? यस मैम हुआ है। रिजल्ट आया सबका? मैम रिजल्ट नहीं आया है। मैम आ गया। रिजल्ट मेरा मैम आ मिला गया है। है। रैंक Yes, बताओ Yes, कितनी ma'am. क्या आई? अपने अपने नंबर बताओ। चलो देखो, टीचर से कोई हेजिटेशन नहीं, हमारे पास तो लिस्ट है। हम तुमसे नहीं पूछे तो हम वहां से पूछ लें, बट ये तो पता चले तुमसे ही, तुम्हारा पता चले तो ज्यादा अच्छा है। ऑप्शन छोड़ो, पहले ये बताओ कितने मार्क्स आए हैं। ओके, बाकी ध्रुव ने बता दिया, देखो बाकी लोग भी बताओ। बस मुझे ही डायरेक्ट मैसेज, मुझे मैं ही देखूंगी, मैं ही सुनूंगी। बाकी तुम्हारा मार्क्स किसी को डिस्प्ले नहीं किया जा रहा। बताओ, देखो ध्रुव ने बता दिया, बाकी लोग चेक कर रहे हो क्या? ओके पलविंदर, ओके तन्वी, क्यों अभी क्यों नहीं चेक किया? कितना इंपॉर्टेंट चीज है ना? अगर तुम्हें अभी पता चल रहा है कि तुम्हारी लैकिंग कहाँ है, तो तुम फिर क्या करोगे? वहां पे वर्क करोगे। वाओ रुचि, गुड। रुचि की अब तक की हाईएस्ट है भाई। रैंक भी बताई गई होगी ना? नंबर आते हैं, रैंक आती है साथ में, नंबर Yes, ma'am. प्लस रैंक आती है। रुचि कौन सी रैंक है Yes, बेटा? ma'am. तन्वी कौन सी रैंक है? ओके ओके चलो। और बाकी लोग, फर्स्ट रैंक किसकी आई है? फर्स्ट रैंक वाला कोई है यहाँ पे जिसकी फर्स्ट रैंक आई हो? थर्ड किसकी है? पलमिंदर थर्ड रैंक है क्या बेटा? No, ma'am. ओके चलो, कोई नहीं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अच्छा तुम अपने आप में बताओ, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुमसे ही है। ओके कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। रैंक बढ़ रही है कि घट रही है? मार्क्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? मैम बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं, तो इट इज द गुड साइन, है ना? इंडिकेशन क्या है? ये अच्छा वाला जा रहा है। पलविंदर तुम्हारे कम हुए हैं क्या बेटा मार्क्स? मैम no, बढ़ रहे हैं। बढ़े हैं, चलो तब फिर बढ़िया है। तो मतलब जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियरिटी की तरफ जा रहे हो और ज्यादा ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, क्या हो रहा है? मार्क्स बढ़ रहे हैं। अब मुझे एक बात और बताओ, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे लो जा रहा है? मैम फिजिक्स। फिजिक्स में। ओके, सबका फिजिक्स में ही प्रॉब्लम है। तो टाइम बढ़ाया फिजिक्स में अपना Yes, ma'am. न्यूमेरिकल के लिए? टाइम Yes, ma'am. बढ़ाया? कहाँ ma'am. प्रॉब्लम आ रही है, सर से डिस्कस किया? न्यूमेरिकल में आ रही। एक तो तुम लोग थोड़ा वर्बल बनो, पहली चीज सच में बोलूंगी, थोड़ा वर्बल बनो। अगर तुमसे पूछा जा रहा है तुम नहीं बताओगे, डायरेक्ट टीचर को बताओ। एक सच में बात बताऊं, डायरेक्ट टीचर को बताओ। जितना, अगर तुम कोऑर्डिनेटर्स को बता भी रहे, लेकिन अगर तुम डायरेक्ट टीचर से अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे ना,
तो तुमको ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। मिस नहीं होंगी चीजें, डायरेक्ट पहुंचेंगी उन तक। तो वर्बल बनो, प्रॉब्लम बताओ, सर से डिस्कस करो कि सर यहाँ पे लैकिंग आ रही है, ये करा दीजिए, इस तरह से करा दीजिए। तो अगर उनको प्रॉब्लम बताओगे तो उनके पास डेफिनेटली सोल्यूशन होगा, ठीक है। पहले तो ये चीज पे फोकस करो सबके सब, ठीक। चलो क्या होगा इसका आंसर, PQR, ठीक। आज वाला जो सेशन रखा गया उस सेशन को कभी मिस मत करना, सब लोग ज्वाइन करना, ठीक है। और काफी सारी चीजें हैं, स्ट्रेटेजी है जो अभी भी तुम्हारे लिए बनाई जा रही है। चलो, हैज एंड स्लैक पाथवे कम्स अंडर विच कैटेगरी। और मेरे पास एक डाउट आया है, किसका, किसने भेजा एक डाउट, फैलोपियन ट्यूब रिप्रोडक्शन का पूरा आया है स्क्रीनशॉट बेटा। एक डाउट आया है, किसने, तुम में से किसी ने भेजा है? हैच एंड स्लेक पाथवे कौन सा है? यस एग्जैक्टली। कैस्केड मतलब क्या होता है? कैस्केड मतलब होता है कि कोई एक आया और दूसरे वाले को एक्टिवेट किया, है ना। फिर इसने जाके क्या किया, इस वाले को एक्टिवेट किया, तो इसको क्या बोला जाता है, कैस्केडिंग, ठीक है। लीनियर मतलब क्या होगा, ऐसा स्ट्रेट। जेड स्कीम ये वाला था तुम्हारा। साइकिल मतलब क्या होता है, ये। तो हैच एंड स्लैक क्या है आपका, इट इज द फॉर्म ऑफ साइकिल। PEP is present in which cell? कहाँ पाया जाता है PEP? Yes, good Dhruv. सही दे रहे हो। PEP कहाँ पाया जाता है बेटा, किस साइकिल से रिलेटेड है ये, जल्दी से बताओ, किस साइकिल से रिलेटेड है? C4 प्लांट से, ठीक है। क्रैंज एनाटॉमी, ठीक है। कैसे होते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट, मोनो और डाई, मोनोकॉट, ठीक है। दो, कौन कौन सी दो सेल इन्वॉल्व होंगी C4 साइकिल में, कौन कौन सी दो सेल इन्वॉल्व होंगी, एंड बंडल शीट, है ना। और आपका PEP स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मेसोफिल सेल। कितने कार्बन, कितने कार्बन का है PEP बताओ जल्दी, कार्बन 3। और एक CO2 कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा, 4 4। कार्बन का, कौन सा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। दूसरी चीज फिर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ, पूरा साइकिल रिवाइज करो जल्दी से, क्या बनेगा, मैलिक एसिड, मैलेट बनेगा। और ये मैलेट कहाँ चला जाएगा, बंडल शीट सेल, बंडल शीट में। और क्या बनाएगा, मैम कार्बोक्सिलेशन होगी और उसके बाद CO2 आ जाएगी उस साइकिल इधर में। एक CO2 और इधर क्या बनाएगा, पाइरुवेट। और ये पाइरुवेट वापस से किधर जाएगा, कौन सी सेल में, मैम मेसोफिल। एग्जैक्टली। अब मेसोफिल सेल में कितने ATP जनरेट होंगे बेटा, और कहाँ पे जनरेट होंगे, जल्दी बताओ। मैम 1 ATP। नो, हाउ मेनी ATP विल बी जनरेट ओवर हियर, यस रुचि, 2 ATP बेटा, कितने ATP, 2 ATP, ये वाले स्टेप पे, ठीक है। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से जब मैलेट में कन्वर्जन होता है कितने ATP जनरेट होते हैं, 2 ATP, ठीक है। याद रहेगा, कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, मेसोफिल सेल में। इसी से घुमा के क्वेश्चन आएगा, इतना ही पार्ट है और इसी में से घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और एंजाइम भूल गई मैं बताना, PEP प्लस CO2, यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेज, पीपेज, है ना। कौन सा एंजाइम, फॉस्फोइनोल पाइरुवेज, ये भी याद रखना, ठीक है। अब ये CO2 वाला कहाँ चला जाता है बेटा, बंडल शीट सेल में। ये तो बंडल में ही है आपका, मैलेट के बाद का पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, बंडल शीट में। जो CO2 बना वो कौन सा साइकिल चलाएगा आगे, साइकिल, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में कितने ATP बनते हैं जल्दी बताओ,
एक केल्विन साइकिल में कितने एटीपी बने थे? 3. 3. तो टोटल अगर मैं पूछूं तुमसे कि ये बताओ टोटल C4 साइकिल में कितने एटीपी बने, तो क्या आंसर करोगे, जल्दी बताओ. 4. 5. 2 यहाँ बने, 2 एटीपी कहाँ बने? यहाँ. और 3 एटीपी बने जब केल्विन साइकिल आगे बढ़ेगा तब. तो टोटल कितने बने C4 चलने से? 5. 5 एटीपी. कितने एटीपी बने एक साइकिल में? 5. तो एक मॉलिक्यूल आपके जब 6 टर्न कंप्लीट करेगा तो कितने एटीपी रिलीज करेगा, जल्दी बताओ. मैम 30. 30. कैलकुलेशन डन. ठीक है, क्लियर. ये पूरा C4 तुम्हारा रिवीजन हो गया. चलो, वेयर एग्जैक्टली द पीपे फाउंड. यस, only in the mesophyll cell. ठीक है. The bundle sheath cells are rich in, while lacks. बंडल शीथ सेल में क्या है और क्या नहीं है? यस, बन जाना चाहिए. अभी पूरा साइकिल ही रिवाइज करा दिया. कल वाला टॉपिक रेस्पिरेशन है, एक बार बता दो मुझे भाई. कल वाला प्लानर में टॉपिक क्या है? रेस्पिरेशन है क्या? मैम 1 मिनट चेक कर लेते हैं. चेक करके बता देना बेटा. स्लाइड उसी हिसाब से बनानी रहती है ना, तो याद रहता है. यस मैम, रेस्पिरेशन ही है. रेस्पिरेशन. अभी बात सुनो यहाँ पे. अभी मैंने पढ़ा है कि बंडल शीथ में केल्विन साइकिल चलता है और केल्विन साइकिल का एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को. रुबिस्को, है ना. और आपका ये वाला तो चल चुका, कपकेज वाला ऊपर मेसोफिल में, तो बंडल शीथ में तो होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? रुबिस्को या कपकेज. क्लियर. बलविंदर सेकंड ऑप्शन क्यों चूज किया बताओ? बंडल शीथ सेल में अभी यहाँ पीछे हमने किया, अभी पीछे वाली यहाँ ये आपका कहाँ हो रहा है? मेसोफिल सेल में. यहाँ पे पेप्केज प्रेजेंट है, ठीक है ना. लेकिन जब बंडल शीथ में पहुंचे तो यहाँ चल रहा है केल्विन साइकिल, और रुबिस्को किसका एंजाइम है? केल्विन साइकिल का. तो यहाँ तो नहीं पाया जाएगा. पाया जाएगा क्या, बोलो जल्दी. नो मैम. है ना. अभी क्लियर हुआ. क्वेश्चन को बनती हुई चीजें गलत हो जाएंगी. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो और फिर सॉल्व करो. ठीक है, चलो. हाउ मेनी डेमो आर रॉन्ग. कितने रॉन्ग है यहाँ पे? अभी पूरा साइकिल रिवाइज कराने के बाद चलो ट्रू और फॉल्स बताओ. ट्रू और फॉल्स बताना. मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ. रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन प्लांट्स ओनली. बताओ. False.
दूसरा क्या पूछ रहा है आपका, रुबिस्को हैज एक्टिव साइट फॉर O2 ओनली। मैम फॉल्स। रुबिस्को की एक्टिविटी की एक बात बताओ जरा कि कहाँ कहाँ रुबिस्को पढ़ा, अभी कहाँ कहाँ रुबिस्को पढ़ते हो? मैम C3 साइकिल में भी और C4 में जब C3 साइकिल होती है। अच्छा, और कहाँ पढ़ते हो? मैम फोटो एनिमल्स। रेस्पिरेशन पढ़ा है सबने? यस मैम पढ़ा है। वहां पे होता है क्या? यस मैम होता है। क्या करता है? मैम जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो वो रुबिस्को ऑक्सीजन से साथ कंबाइन करने लग जाता है। क्या करने लगता है वहां पे? ऑक्सीजन के साथ करता है ना, ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता है। C2 पे क्या करता है? मैम कार्बोक्सिलेज की तरह CO2 है ना? में। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है आपका, C3 साइकिल इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में जो C3 साइकिल चलता है अगर इन द बंडल शीट सेल। ट्रू। ट्रू है, तो कितने ऑप्शन आपके होंगे यहाँ पे? ट्रू। 2 ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। चलो, द बाइंडिंग ऑफ रुबिस्को फॉर O2 एंड CO2 इज, इसका आंसर अभी डिस्कशन में बता ही दिया। यस, क्या होगा इसका बेटा आंसर? ऑप्शन बी, प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। C2 साइकिल की बात कर रहा है, कल पढ़ा है C2 साइकिल? C2 साइकिल बेटा क्या कहलाता है आपका? फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? C2 साइकिल में होता है। यस मैम। किस तरीके के प्लांट्स में पाया जाता है? मैम C3 प्लांट्स। ठीक है, पहली चीज कहाँ पाया जाता है आपके? C3। C3 प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? रुबिस्को। रुबिस्को इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन करता कैसा एक्ट है यहाँ पे? CO2 की जगह किसको फिक्स करता है? ऑक्सीजनेज। O2 को फिक्स करता है और ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। ठीक है, ये पॉइंट टू रिमेम्बर वाले आपके पॉइंट है। कौन कौन से ऑर्गेनल इन्वॉल्व होंगे? क्लोरोप्लास्ट, और फिर कहाँ जाता है आपका प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया। पैराक्सिसोम एंड देन और फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो कितने ऑर्गेनल इन्वॉल्व है बेटा इस प्रोसेस में? 3 ऑर्गेनल। ठीक है, तो RUBP रुबिस्को के प्रेजेंस में क्या बनाता है आपका? मैम फॉस्फोग्लिसरेट एंड ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। और क्या बनाता है आपका? फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है। यस मैम। तो आपका PGA बनता है 3 कार्बन का, और Yes, ma'am. 2 कार्बन बच गए ना आपके, क्योंकि 5 कार्बन का RUBP है। तो 2 कार्बन वाला क्या बना लेता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। यही होता है। और फिर ये आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट कहाँ पहुंच जाता है? इसके Peroxisome. पास, पेरोक्सिसोम के पास। और किससे रिएक्शन करता है? H2O2 से। और क्या बना लेता है बेटा? ग्लाइकोलेट बनाता है, ग्लाइकोलेट। और ग्लाइकोलेट किस में चेंज, जल्दी बताओ? ग्लाइसिन में। ग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट हो जाता है?
ग्लाइसिन में, और ग्लाइसिन कहाँ आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। यहाँ पे CO2 को रिलीज करेगा और चेंज हो जाता है सेरीन में। यही होता है। यस मैम। ठीक है, तो ये इतनी चीजें याद रहेंगी। कितने ऑर्गेनेल हैं? ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि O2 कहाँ पे फिक्स हो रही है, तो बताओ कहाँ फिक्स हो रही है O2? मैम क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में। क्योंकि O2 को फिक्स करने वाला एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को। और रुबिस्को कहाँ पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। तो कौन कौन से दो चीजें बनी? फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट बना। बोलो। Yes, ma'am. तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी। सी। ना ए ना बी, कौन सा होगा? सी। दोनों ही चीजें बन रही हैं। ठीक है, मैलेट कहाँ बन रहा था? MC4 में बन रहा था। ठीक है, which of the following is wrong regarding the photo respiration? Yes. प्रोडक्शन ऑफ लिटिल शुगर। ठीक है, बाकी ATP का यूटिलाइजेशन भी होगा, CO2 भी रिलीज हो रही है, और इसको वेस्टफुल प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। नो अंकिता, डी क्यों होगा? इसको वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक photophosphorylation, when electrons are lost from the reaction center at PS second, what is the source which replaces these electrons? पता है प्रॉब्लम क्या चल रहा है तुम लोग की क्लास में? थोड़ा कोऑर्डिनेट करो तुम लोग। कुछ बच्चों को दिक्कत क्या है कि सिर्फ PYQ कराया जाए, कुछ बच्चों को है कि केवल रिवीजन कराया जाए। दो तरीके, क्वेश्चन के साथ रिवीजन होता है और रिवीजन के साथ क्वेश्चन होते हैं। कभी तुमने जो बच्चे कंटिन्यूअसली क्लास में, पलविंदर यू आर कंटिन्यूअसली इन द क्लास, बेटा मुझे एक बात का जवाब दो, सारे क्लासेस में होती हूँ, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ क्या उसमें क्वेश्चंस पूछती नहीं हूँ, बताती नहीं हूँ? क्या वहां क्वेश्चंस नहीं क्लियर होते? बताओ। मैम होते हैं। और अभी मैं आज PYQ करा रही हूँ, तो क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं? हैंड टू हैंड है ना, हैंड टू हैंड है ना। अब ये चीज समझो सब लोग कि अगर इस तरीके से होगा तो फिर तुम अपना लॉस कर रहे हो, है ना। अब आज पूरा, कल साहित्य को प्रॉब्लम थी, आज वो क्लास में नहीं है। आज सारी चीजें हुई, अभी मैं आपका साइक्लिक वाला भी यहाँ पे रिवाइज करवाने वाली हूँ, इसलिए मुझे याद आया। बताओ ऑप्शन बताओ क्या है? इसलिए क्लासेस कोई मिस नहीं करेगा। इफ यू वांट टू क्रैक योर नीट और तुम चाहते हो तुम्हारा बायोलॉजी इंप्रूव हो, तो देन ट्रस्ट ऑन मी और क्लासेस मिस मत करो, ना रैंकर ना ये वाली। ठीक है, जो बच्चे वाकई चाहते हैं कि उनका इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि तुम्हारा हाई वेटेज 360 मार्क्स बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसको बना के मेंटेन करने की कोशिश करो। चलो, क्या होगा ऑप्शन? वाटर सेकंड। यस, क्या होगा यहाँ पे? वाटर। क्या होता है बेटा यहाँ पे? फोटोलाइसिस होती है। एक बार रिवाइज कर ले, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, जल्दी से बताओ। साइक्लिक आपका, पहले नॉन साइक्लिक वाला करो। ठीक है, कहाँ होता है? थैलेकॉइड। थैलेकॉइड की कहाँ? मेम्ब्रेन में। ठीक है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होगा, जेड स्कीम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा सबसे पहले? कौन सा वाला फोटो सिस्टम लाइट लेगा? PS2। ठीक है, फिर क्या होगा? यहाँ से किसको देगा इलेक्ट्रॉन? लाइट ली यहाँ से, इलेक्ट्रॉन किसको देगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा आपका? PQ में, है ना। फिर कहाँ आएगा आपका? साइटोक्रोम BCH। यस, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं बार बार। ठीक है, फिर कहाँ आएगा? जल्दी बताओ। यस, PC में आएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब PQ से CY में आएगा तो यहाँ पे इस स्टेप पे क्या जनरेट होगा? जल्दी बताओ। ATP जनरेट होता है। यहाँ पे क्या मिलता है? ATP। कितना ATP मिला अभी तक की प्रोसेस में? 1 ATP। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, कितने ATP रिलीज हुए बेटा? 1 ATP। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ से PC से किसके पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन? जल्दी बताओ।
किसके पास जाएगा? PS वन 1 के पास। अब PS 1 के पास कितने नैनोमीटर की लाइट ये लेता है आपका PS 1? मैम ये लेता है 700 मैम 680 700, सही बोल रहे हो। और PS सेकंड कितना लेगा आपका? 680 ठीक है, क्लियर है ये इतना? यस ठीक। मैम अब क्या होगा? PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन फिर इमिट होगा, पैराडॉक्सिन ठीक है, पैराडॉक्सिन में जाएगा, FD में गया। अब यहाँ क्या होता है? मैम यहाँ पहले NADP आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ही जाएगा, अगर बोलें तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ही जाएगा, फिर वहां से यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ Yes. वाली प्रोसेस में क्या बनेगा, जल्दी बताओ? मैम NADPH NADPH2 बनेगा। तो कितने NADPH2 बन रहे हैं? 1 1। तो एक ATP, पूरी प्रोसेस में कितने ATP दिमाग में One. बैठाओ? 1। और कितने NADPH2 बेटा? 1 ठीक है। अब क्या हुआ? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि यहां से निकला और पहुंच गया यहाँ, ठीक है, कमी हो गई। तो ये क्या करेगा? उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करता है, जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पे क्या करवाता है? H2O की फोटोलिसिस। यही इंपॉर्टेंट है। क्या जनरेट होगा? प्रोटॉन जनरेट होगा, ठीक है। और प्रोटॉन कहाँ जाएगा आपका? ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में। और क्या बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे जो किसके पास चले जाएंगे? PS सेकंड के पास जाएंगे। और क्या रिलीज होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन, ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व होती है? तो वाटर से होगी, ठीक है। और ये जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर PS सेकंड के पास वापस आ रहा है, वो भी किसने दिया? वाटर ने। तो दोनों चीज की भरपाई कौन कर रहा है? वाटर। जो प्रोटॉन मिल रहे हैं ल्यूमेन में, ठीक है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो भी, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाटर, ठीक है। तो फोटोलिसिस हुई यहाँ पे? बिल्कुल हुई। एक ATP निकला यहाँ पे? बिल्कुल निकला। एक NADPH2 निकला यहाँ पे? बिल्कुल निकला। अब अगर मैं बोलूं कि फोटोलिसिस की रेट क्या होगी, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की रेट कम कर दूं, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोटोलिसिस? इंक्रीज और डिक्रीज? बताओ, आंसर करो जल्दी से चैट बॉक्स में। मैम एक बार रिपीट कर दो। If I limit the rate of photosynthesis, फोटोसिंथेसिस की रेट कुछ भी फैक्टर इन्वॉल्व करके लिमिट कर दी, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था क्लोरोफिल आपका, फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ठीक है। जब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था तभी तो कमी हो रही थी, तभी तो वाटर की फोटोलाइसिस करवा रहा था। तो फोटोसिंथेसिस आपकी किसके प्रोपोर्शनल होती है? फोटोलाइसिस के। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी बेटा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टूटेंगे, है ना? क्लियर? बताओ, होगा ऐसा? ठीक है। तो अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिमिट कर दी तो फोटोलाइसिस क्या होगा? जल्दी बताओ। ठीक है, रिवीजन हुआ इस साइकिल का? डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट पे आओ। आपका साइक्लिक यहाँ पे, अच्छा इसी में मैं एक स्लाइड ऐड कर रही हूँ। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात करो। साइक्लिक वाला कहाँ होता है बेटा, जल्दी से बताओ। स्ट्रोमा लैमेला में, ठीक है, स्ट्रोमल लैमेला में होता है। चलो ठीक है। दूसरा, कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विच फोटो सिस्टम इन्वॉल्व इन द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन? आंसर मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आंसर करो सब लोग। एक बात बताओ, क्या सबके पास माइक नहीं है? मैम है। वेरी गुड। चलो ध्रुव, जान के बड़ी खुशी हुई मैम को कि यू हैव द माइक, ठीक है। दूसरी चीज, क्या आपके पास चैट बॉक्स है? यस मैम। Do you have the finger or thumb? yes, Yes. ma'am. You have the keypad? Yes. Yes. फिर answer it fast. क्यों एकदम खामोशी छाई रहती है? ठीक है, वर्बल बनो तुम लोग थोड़ा। यस, कौन सा होगा? अभी भी आंसर नहीं आ रहे हैं। गुड ध्रुव, कौन सा होगा? अभी आंसर करो। दीक्षा ने किया आंसर? यस, आंसर करो, बिल्कुल आंसर करो। गलत करो, सही करो, आंसर करना है। गलत करोगे करेक्ट करवाऊंगी और फिर वो हमेशा के लिए सही रहेगा।
PS1 कहाँ पे होता है? PS1। जबकि आपका साइक्लिक वाले में कौन कौन से इन्वॉल्व थे? PS1 भी इन्वॉल्व था और PS2 भी इन्वॉल्व था। मेजर यहाँ पे डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, PS1 या PS2? मैम PS1। वही है तो वही करेगा, है ना। कितने नैनोमीटर की लाइट, जल्दी बताओ। मैम 700। ठीक है। अब एक बात बताओ, 700 और 680 में जिसको कंफ्यूजन है, जो फर्स्ट आएगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जो सेकंड आएगा उसको? मैम जो बोलो। फर्स्ट है। तो फर्स्ट वाले के ज्यादा मार्क्स रखोगे और सेकंड वाले के कम। अभी याद रहेगा? Yes, ma'am. चलो अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? मैम कहाँ जाएगा आपका? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर के पास गया, फिर कहाँ आता है यहाँ पे? एफडी में आएगा। बोलो जल्दी। ठीक Yes, है। ma'am. और यहाँ आएगा तो कितने एटीपी रिलीज किया? एक एटीपी रिलीज हुआ। Yes, ठीक ma'am. है। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? प्लास्टोक्विनोन। फिर कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम BCF। फिर कहाँ जाएगा? प्लास्टोसाइनिन। गया। ठीक है। Yes, ma'am. अब जब इसके पास गया तो ये वापस किसके पास भेज देगा? Yes, ma'am. PS1 के पास। तो जहां से निकला इलेक्ट्रॉन वहीं पे वापस साइक्लिक हो रहा है। Yes, हो ma'am. रहा है साइक्लिक। ठीक है। लेकिन फायदा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला घूम फिर के वही, लेकिन यहाँ पे एटीपी जनरेट होते। अगला एटीपी कहाँ जनरेट होगा? चलो बताओ, एटीपी बताना भूल गए। एटीपी कहाँ जनरेट होगा? ये वाले स्टेप में। कहाँ जनरेट होगा आपका? ये वाले स्टेप में एक एटीपी। तो कितने एटीपी बने बेटा, जल्दी बताओ, कितने एटीपी बन रहे हैं? 2 एटीपी। कितने एटीपी बन रहे हैं? 2 एटीपी। कितने NADPH बन रहे हैं यहाँ पे? कितने NADPH बन रहे हैं साइक्लिक में? 0. ठीक है। आपके अभी मुझे ये बताओ कि नॉन साइक्लिक वाले में जेड स्कीम में कितने एटीपी बने थे? मैम 1 ATP. एक। इसमें कितने बन रहे हैं? 2। याद रहेगा। Yes, ma'am. NADPH वहां पे कितने बने थे? 1. 1। यहाँ पे 0। फोटोलाइसिस हुई क्या कहीं यहाँ पे? No, ma'am. वो कहाँ होगी? PS नॉन non-cyclic. साइक्लिक वाले में। O2 कहाँ इवॉल्व होगी? O2 कहाँ इवॉल्व होगी? Non-cyclic में. नॉन साइक्लिक में। और O2 इवॉल्व हो कहाँ से रही है? ये क्वेश्चन Photolysis पूछा of जाता है water. कि फोटोसिंथेसिस में जो आपका ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो कहाँ से हो रही है भाई? Photolysis of water. वाटर से हो रही है। ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट बताया किसने था बेटा? साइंटिस्ट का नाम बता दो जल्दी से, सारे क्वेश्चन क्लियर। मैम ऑप्शन दे दो, याद नहीं आ रहा साइंटिस्ट का नाम। नील नाम है ना? मैम ये नील। ये याद कैर्लोस वॉन रखना। नील। ठीक है। कैर्लोस वॉन। ठीक है। पूरा नहीं भी याद रखो तो इतना याद रखना, याद रहेगा। Yes, रिवीजन ma'am. डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि क्या हो रहा है। ये ऊपर साइकिल, नीचे ऑप्शन है आपके। कौन सा साइकिल है ये? मैम ये तो C4 है। चलो बताओ फिर। इतनी पिटाई होगी ना ध्रुव, मतलब कुछ भी। तन्वी ध्यान से देखो बेटा, C4 साइकिल है।
गड़बड़ हो गया क्या भाई? चलो क्या होगा यहाँ पे, ये जो ए ऑप्शन दिया ट्रांसएमिनेशन कहाँ पे होता है बेटा C4 में? मैम थर्ड ऑप्शन। ट्रांसएमिनेशन वाला ये जो दे रहे थे बच्चे वो कौन वाले थे? ए में कौन सी प्रोसेस चल रही है ये बताओ? मैम कार्बोक्सिलेशन। बहुत अच्छे। फिर बी में क्या हो रहा है? डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ निकल रहा है CO2 है ना, तो डी कार्बोक्सिलेशन। फिर क्या होगा यहाँ पे आपका सी वाला रिडक्शन, तो ऑप्शन 3 होगा। यस मैम। ठीक है, ये जो ट्रांसएमिनेशन जिस किसी ने भी चूज किया था है, कहाँ पढ़ लिए भाई? द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम इज, बताओ। सॉर्गम क्या होता है बेटा आपका? मैम C4 प्लांट है। तो क्या बनाएगा? ऑक्सैलोएसीटेट। Which of the following statement is incorrect? इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट। फॉल्स वाले तुमको ढूंढना है, बताओ। बच्चे होशियार हो गए एकदम, जल्दी से सही पकड़े हैं। ठीक है, कौन सा वाला है आपका? सेकंड। सेकेंड वाला। डन, हो गए सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो बने क्वेश्चन, समझ में आया? टाइम भी ओवर हो गया है। एक छोटा सा रूल बता दूं। यस मैम। रेट ऑफ योर इंटरेस्ट is directly proportional to my teaching strategy. आई बात समझ में? यस अब मैम। ये चीज जिनको समझ में आ गई हो तो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? अगर बायोलॉजी इंप्रूव करना है और चाहते हो भी टाइम है कि बायोलॉजी पे कमांड आ जाए और मैक्सिमम तुम्हारे मार्क्स आए, तो अभी ये वाला रूल फॉलो करोगे। जितना इंटरेस्ट शो करोगे क्लास में, जस्ट बिलीव मी, फिर मैं तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा एफर्ट करूंगी। ठीक है, फिर काफी सारी स्ट्रेटजीज हैं, काफी सारे वाले आपके आइडिया हैं। यस मैम। ऑल करेक्ट, वन इनकरेक्ट। यस, सेकंड वाला इनकरेक्ट है ना बेटा आपका? ठीक है, चलो ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज तुम्हारा सेशन है, हो सकता है नोटिफिकेशन अभी आ गया हो। आया? यस मैम आगे। आ गया ना, तो 4 to 5 वाले में मिलेंगे। यस मैम। ठीक है, उसमें आपके स्पेशल टीचर्स भी आएंगे, तो वो मिस मत करना। ठीक है, गेस्ट टीचर्स है वो भी आए हैं। अच्छा, वन कौन सा हाँ, टोटल मार्क्स तो बता दो, जो बचे जल्दी मार्क्स बताओ, कितने गलत हुए? यस तन्वी, वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी बताओ। 3 गलत हुए, 3 सही हुए हैं। अभी 3 गलत या 3 सही? 3 रॉन्ग हुए हैं। चलो ठीक है, फिर भी 5 रॉन्ग हो गए प्रविंदर, कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हुए ना, अगली बार नहीं गलत होंगे। दीक्षा के 2 गलत हुए। चलो, वी हैव अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस। 6 रॉन्ग हो गए। ध्रुव, कोई कंसेप्ट क्लियर हुआ जो रॉन्ग वाला था?
ध्रुव, बाकी लोग बताओ जल्दी जल्दी, क्लास ऑफ भी करनी है भाई। बाकी नहीं बताएंगे, गलत किए हैं तो किए हैं भाई, क्या ही दिक्कत। चलो नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.